Hello बच्चों, let's see what question says. The graph below illustrates the behavior of chromosomes during one meiotic cell division. यहाँ पे हमें ग्राफ दिया है डिस्टेंस और टाइम ग्राफ. Which one of the following correctly indicate the change illustrated by curve 1 and 2 and stages of mitosis which is commencing at x. Okay. तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं A, B, C, D. यहाँ पे हमें माइटोसिस हमें ये बताना है कि माइटोसिस की किस स्टेट में जो डिस्टेंस होता है सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स और पोल के बीच का डिस्टेंस का रिलेशन बताना है और हमें डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोमियर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स का डिस्टेंस बताना है. ओके सबसे पहले यहाँ पे क्या स्टेज दी है, एक तो दी है एनाफेज के बारे में बात करी गई है, एक मेटाफेज के बारे में बात करी गई है. तो अगर हम एनाफेज के बारे में बात करें कि एनाफेज मतलब क्या होता है, एनाफेज का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, एनाफेज में क्या होता है माइटोसिस की एनाफेज स्टेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स ये सेपरेट होते हैं. सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं और जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स ये मूव कर जाते हैं कहां, टुवर्ड्स द पोल, टुवर्ड्स द पोल्स. पोल ये हो गए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एनाफेज के. अब हम बात करते हैं टेलोफेज के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या हैं, क्योंकि यहाँ पे यहाँ बात करी गई है एनाफेज और मेटाफेज. हम बात करते हैं मेटाफेज के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है. मेटाफेज में क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीटेड. इस स्टेज में क्रोमोसोम्स की हम लोग मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं, क्योंकि सबसे अच्छे से क्रोमोसोम्स हमें मेटाफेज स्टेज में दिखते हैं. अब हम बात करते हैं, अब देखते हैं अपने हम ग्राफ को. यहाँ पे ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में दिया है. अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 में जो 1 दिया हुआ है 1 कर्व में, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, लेकिन जो टाइम है ये बढ़ रहा है. अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है. टाइम इंक्रीज होने के साथ यहाँ पे लेकिन जो डिस्टेंस है वो लेकिन कांस्टेंट है, वो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है. अब हम बात करते हैं 2 की. अगर हम 2 की बात करें तो 2 में जो डिस्टेंस है वो धीमे धीमे डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. टाइम के साथ डिस्टेंस भी यहां पे इंक्रीज हो रहा है कर्व 2 में. अब हम बात करते हैं अगर यहां पे दिया है डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड पोल्स ऑफ स्प्लिंडर, तो एनाफेज स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो पोल्स की तरफ मूव करते हैं, टुवर्ड्स द पोल. तो जब ये पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो जो पोल्स होते हैं स्प्लिंडल के, वो सेंट्रोमियर से अटैच्ड हो जाते हैं और फिर वो पोल की तरफ लेके जाते हैं. दैट मीन्स सेंट्रोमियर और जो पोल्स ऑफ स्प्लिंडल है उनके बीच का डिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, क्योंकि सेंट्रोमियर पोल्स ऑफ स्प्लिंडर से अटैच हो जाते हैं, फिर ये पोल की तरफ जाते हैं. तो इनका तो जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है टाइम के साथ, तो 1 होगा यहाँ पे एनाफेज में. अब सेकेंड स्टेज में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सेकेंड में डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोमियर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स. तो ये टाइम के साथ बढ़ता है, क्यों, क्योंकि एनाफेज स्टेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होते हैं.
सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगे तो डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोमियर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स ये भी टाइम के साथ बढ़ेगा, जैसे ग्राफ 2 में दिखाया गया ये। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।